यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा पक्षी से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक चीज़ है होम और हाउस। होम और हाउस में क्या डिफरेंट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। टीचर्स नॉर्मली क्या बताते हैं कि होम मीन्स अपना घर और हाउस मीन्स बड़ा सा घर। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक सही नहीं है। अगर इन दोनों की हम सेंस की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो इन दोनों का मतलब होता है घर। होम का मतलब भी घर और हाउस का मतलब भी घर। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। अगर दोनों का मतलब घर होता है तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मेरे भाई ये कि ग्रामर मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे वर्ड आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच बनाई गई है 8, उनमें कहीं ना कहीं फिट होंगे। समझ में आया। यानी अब यहाँ पे आपको देखना है, तो ये जो होम है ये डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में इस होम को एज एन एडवर्ब, यानी इसको क्या माना गया है, एडवर्ब माना गया है। और इस हाउस को पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन माना गया है। अब बात ये आती है कि भाई हम जान गए कि हाउस नाउन है और होम एडवर्ब है, तो अब क्या होगा। अब ये कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, देखो कैसे। अगर हम यहाँ लिखें ही गोज टू होम, या इस होम की जगह पे हाउस, तो यहाँ पे आप देखो ये है प्रीपोजिशन। भाई प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन। इन दोनों में नाउन कौन है, हाउस। तो कौन सा सही होगा, हाउस। गलत क्या हो जाएगा, ये। इसको कैसे करेंगे अगर सही करना, हम अगर इसको लिखेंगे ही गोज होम। बात समझ में आई भाई। यानी हम गोज के बाद प्रीपोजिशन नहीं डालेंगे, यानी वर्ब का होता है एडवर्ब। यानी यहाँ पे होम है एडवर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। विशेषता नहीं बताता, लेकिन वर्ब के बारे में कोई ना कोई चर्चा करता है कि ही गोज होम, और होम यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ही गोज हाउस, गलत है, ये गलत है। समझ में आया। यानी प्रीपोजिशन अगर आप डालोगे तो उसके बाद आपको नाउन लेना होगा। अगर प्रीपोजिशन नहीं डाल रहे हो तो आपको एडवर्ब डालना होगा। यही एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, यही एक छोटा सा फैक्टर होता है डिफरेंट का। समझ में आया। बाकी ये नहीं होता कि हाउस का मतलब हमारा घर, होम का मतलब छोटा छोटा घर, बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको ग्रामर में क्या मतलब, इनको ग्रामर में किस सेक्शन में रखा गया है वो चीज़ समझ में आए। होम और हाउस में डिफरेंट क्या है बेटा, समझ में आया। यानी आप यहाँ पे अगर लिखो कि हिज हाउस, ये है आपका नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। समझ में आया। हिज हाउस इज बिग, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम सिर्फ हाउस से सेंटेंस सब शुरू कर सकते हैं। हाउस इज बिग। आप यहाँ पे हाउस के जगह में होम नहीं कर सकते हो, होम इज बिग नहीं कर सकते हो। यानी आप क्या समझ रहे हो कि ये जो होम है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ, अगर आपको इस होम के पहले टू लगाना
हाँ इसीलिए अब सुनो, होम के पहले बोला नहीं जाता कि होम के पहले टू नहीं लगता। टू क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ये एडवर्ब है। आप देखो यहाँ पे अगर होम के पहले हमें टू लगाना है तो हमें लिखना होगा ही गोज टू हिज होम। अब यहाँ पे देख लो, ये आपका होम यहाँ पे नाउन हो गया, हिज लगाने से ये एडजेक्टिव हो गया, तो अब आप टू लगा सकते हो। समझ में आया? अब दोनों सही हो जाएंगे। ही गोज टू हिज हाउस, इस जगह पे ये दोनों सही हैं। देख लो यहाँ पे होम सही है, क्यों? क्योंकि उसके पहले हमने एक एडजेक्टिव डाला है और इस होम को हमने नाउन बनाया है। ये नाउन कैसे बना है? ये हिज की वजह से। ये थोड़ा आपका ये कंपटीशन लेवल का है, तो इसको समझ लो आप लोग। बताएं बच्चे, होम और हाउस में क्या डिफरेंट पहली बार आप लोगों को समझ में आया? बताएं आप लोग। सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंट होता है। और टीचर्स इस भाई क्या वो बताते हैं अपना घर पराया घर, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामर देखो, ग्रामर पढ़ रहे हैं भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में अगर कोई दो वर्ड में अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट उनके पार्ट ऑफ स्पीच का होता है ना भाई। कोई नाउन होगा, कोई वर्ब होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब होगा, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे होम और हाउस मतलब दोनों का सेम है, दोनों की मीनिंग है घर। मीनिंग दोनों क्या दे रहे हैं? घर क्या, लेकिन इनका यूसेज अलग अलग है। समझ में आया? होम के पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हो, हाउस के पहले आप प्रीपोजिशन लगा सकते हो। समझ में आया? होम के पहले आप प्रीपोजिशन तभी लगा सकते हो जब उस होम को आप नाउन बना दो। नाउन कब बनता है? यानी होम के पहले एडजेक्टिव लगा दो, फिर वो बनेगा नाउन। तो बचाएं बच्चे, आप लोगों को क्या समझ में आया? तो आई होप कि सारा कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।